हाउ टू फाइंड पीस इन द कुरान। सुकून कैसे हासिल कर, सुकून कैसे आएगा, सुकून देने वाली कौन सी आयतें हैं, दिल को सुकून कहाँ मिलेगा। सुकून देने वाली मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 ताकतवर आयतें। आयतें तो सारी ताकतवर है, लेकिन कुछ आयतें ऐसी हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जिन आयतों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि यार इन आयतों में ज़िक्र है सुकून के बारे में। इन आयतों को हम पढ़ेंगे और कुरान पाक को हम पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे तो हमें सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों का दिल नहीं चाहता कुरान पाक पढ़ने का, जिन लोगों का दिल नहीं चाहता नमाज पढ़ने का, जिन लोगों का दिल नहीं चाहता अल्लाह की इबादत करने का, इन लोगों के लिए मेरी ये वीडियो है। आज उन लोगों को ये वीडियो समझ लीजिए, उन लोगों के लिए एक गिफ्ट है। उनका दिल चाहने लग जाएगा। मैं आप लोगों को कुरान की रोशनी में आप लोगों को समझाऊंगा कि कितने बेनिफिट्स हैं इसके, कितना सुकून है कुरान पाक में, कितना सुकून है अल्लाह की याद में, कितना सुकून है सजदे में, कितना सुकून है अल्लाह की किताब पढ़ने में, कितना सुकून है सजदे में सर झुकाने में, कितना सुकून है नमाज पढ़ने में, कितना सुकून है सदका करने में, कितना सुकून है लोगों के काम आने में। ये भी एक तरह के सदक़े की उसमें आ जाती है बात के लोगों के काम आना। खैर, हम बात करेंगे वीडियो में। हम लोगों ने ये देखना है कि यार कौन सी ऐसी आयत है कुरान पाक में जिसमें हुक्म हो रहा है, हमें समझाया जा रहा है, हमें ये बात समझाई जा रही है कि ऐसा करोगे तो आप सुकून में आ जाओगे। कहाँ कहाँ पर कुरान पाक में सुकून का जिक्र आया है, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए पावरफुल है, ताकतवर है। इन देखिए, जहाँ पर मैं कहता हूँ कुरान पाक की आयतें आ जाती है, बहुत ताकतवर हो जाती है वो बात। वो उन चीज़ों में, यानी कि जो हम अगर कुरान पाक की हम अगर कुछ सीखते हैं तो समझ लीजिए जो काम हम कर रहे होते हैं उसमें खुद ब खुद अल्लाह के फजल करम से ताकत आना शुरू हो जाती है, अल्लाह के फजल करम से। तो इसलिए इन बातों को आपने गौर से सुनना है, मेरी इन बातों पर अमल भी करना है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहली आयत के बारे में अगर हम बात करते हैं, 5 आयतें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सिर्फ 5 आयतें है तो पूरा कुरान आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए, मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए, सब तमाम उम्मत की ज़िंदगी बदलने के लिए। लेकिन मैं 5 आयतें आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन जो है हम लोग बड़ा नहीं कर सकते, लंबा नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहली आयत के बारे में हम बात करेंगे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये सूरतुर राअद की आयत है और इस आयत की वजाहत हम करते हैं कि कैसे अल्लाह का ज़िक्र करने से टेंशन ख़त्म होती है और रूहानी सुकून मिलता है। देखिए, ये याद रखिएगा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मैं आप लोगों को समझाता हूँ अल्लाह का ज़िक्र करने से लोगों को कैसे दिलों का सुकून मिलता है। ये हमेशा याद रखिएगा, उन लोगों को सुकून हासिल होता है जो तक़वा इख्तियार करते हैं। पहली चीज ज़हन में बिठा लीजिए, उन लोगों को सुकून हासिल होता है जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखकर सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पर कामिल यकीन रखकर सदका करते हैं, अल्लाह पर कामिल यकीन रखकर इबादत करते हैं। यार जो हमारी ज़िंदगी में परेशानी आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, ये सब अल्लाह ताला के फजल करम से वापस चली जाएंगी। अगर परेशानी आई है तो अल्लाह पाक उन्हें हटा भी देगा, हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है, ये आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी आएंगी। परेशानी अगर आई है तो अल्लाह पाक ने राहत भी रखी हुई है, तकलीफ़ दूर भी हो जाएगी हमारी और सुकून भी मिलेगा, राहत रखी हुई है अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी में। देखिए, ये याद रखिएगा, लेकिन ये सब कामिल यकीन पर होता है, ये याद रखिएगा। अगर आप सिर्फ दूसरों के सामने रोना धोना करते हैं, आप सिर्फ दूसरों के सामने ये बातें करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ मुश्किलात ही है, परेशानियां भी हैं, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलें और परेशानियां ही रह जाएंगी, मुश्किलात और परेशानियां ही आती रहेंगी। क्यों? आपने अल्लाह का नाम नहीं लिया, आपने अल्लाह का जिक्र नहीं किया। अल्लाह का जिक्र आप करेंगे, यार मुश्किल और परेशानी अगर आ रही है कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक की तरफ से भेजी गई है और अल्लाह पाक ही इसको हल कर देगा इंशाअल्लाह मामलात। ये आज जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त क्यों रहेगा? और अल्लाह का शुक्र है बुरा वक्त भी नहीं है। अल्लाह पाक ने जिस हाल में मुझे रखा है मैं खुश हूँ,
ये आपके मुंह से जो अल्फाज हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला को खुश कर देते हैं और आपकी परेशानियां, ये मुश्किलात, ये सब आपकी दूर होने लग जाती है। इन चीज़ों को लाजमी समझिए। और इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी आयत के बारे में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अक्सर वीडियोस में आप लोगों ने मेरे मुंह से ये आयत के बारे में सुना होगा। मैं ये आयत पढ़ के बताता हूँ कि यार अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ज़्यादातर मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर्स वो लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं, इस वक्त माली हालात से भी परेशान है, बीमारियों से भी परेशान है, लोगों से परेशान है, जादू टोने से, जिन्नात, आसेब, असरात से, बीमारियों से। गर्ज ये कि हर टेंशन, हर किसी न किसी तरह से हर बंदा टेंशन में फंसा हुआ है। तो उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अगर तुम्हारे पीछे कोई लग गया, कसम खाकर कह रहा हूं, एक आयत, एक दुआ पढ़ लो, आयत कह रहा हूं, एक दुआ पढ़ लो। आप एक दुआ पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह पाक आपके दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। अल्लाह पाक उनसे फाइट करेगा, आपको टेंशन ही नहीं है। अल्लाह पाक आपका बदला लेगा। आप पर आपके अगर किसी ने जुल्म किया है, अल्लाह पाक उसका बदला लेगा। ये दुआ मांगा करो अल्लाह ताला से, कम सुबह शाम ये 7 मरतबा पढ़ लिया करो। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुआ लाजमी मांगा करो, ठीक है। इससे बड़े फ़ायदे मिलने हैं। आप ये यकीन रखिए कि आपके जो मामलात है अल्लाह पाक ही बेहतर कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच रहे कोई इंसान कर लेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई इंसान कभी, मेरी नॉलेज में तो आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने किसी की यानी कि कोई प्रॉब्लम्स हल कर दी हो। किसी के दिल में डाल दे, जरिया बना दे, तो वो मुश्किलात यानी कि अगर वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है बंदा तो ठीक है। वरना मैंने ये देखा है कि आप अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह को अपना दोस्त बना लो, अल्लाह से अपनी दोस्ती मजबूत कर लो, अल्लाह से अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर लो। आप ये देखिएगा कि गैबी ताकत, गैबी क़ुव्वतें उतरना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते आपकी हिफाजत करने लग जाते। फ़रिश्ते अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक की जो फोर्सेस हैं वो आपके लिए लड़ाई लड़ने लग जाती है। अल्लाह पाक की जो फोर्सेस है वो आपकी मदद करने लग जाती है। कैसे ही आप फाइनेंशियली क्राइसिस में फंसे हुए हो, कैसे ही आपके घर में लड़ाई झगड़े हो, कैसे ही आप क्यों ना आप बे औलाद है, कोई क्यों ना आप बीमार है, परेशान है, तंगदस्ती का शिकार है, माली तंगदस्ती है या कुछ भी है, या रूहानी सुकून की कमी है, या आपको जिस्मानी कमी है कोई, तो अल्लाह पाक की फजल व करम से अल्लाह पाक की फोर्सेस आपकी मदद के लिए उतरती हैं। तो इस बात पर कामिल यकीन रखिए। और फिर अगर हम बात करते हैं सूरत ज़ुमर की, तो सूरत ज़ुमर में ये के मसाइल और परेशानियों में ये लाजमी पढ़ा करें, आप लोगों को इससे आइडिया भी होगा। और देखें सूरतुल इंशिराह में मैं आपको बताऊँ, अलम नशरह लका सदरक की बात कर रहा हूँ मैं। और तीसरी आयत, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, ये अल्लाह पाक फरमा रहा है। हर मुश्किल के साथ आसानी रखी गई है। देखिए उन लोगों के लिए, अब ये याद रखिएगा, बड़ा लोग इस पर सवाल करते हैं, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अब्दुल्ला भाई, हमें तो 10 साल हो गए मुश्किलों को झेलते हुए, आसानी नहीं आई है। भाई ये उन लोगों के लिए है जो कान खोलकर सुने इस बात को, यकीन कीजिए कोई भी आप लोगों को नहीं बताएगा। ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं। हर मुश्किल के साथ आसानी उन लोगों के लिए है जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जो इस आसरे पर बैठ के अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा, अल्लाह की मदद आएगी। और वो इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब अल्लाह की मदद आएगी और मेरी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, मेरी तमाम बीमारियाँ दूर हो जाएगी, मेरी तमाम तंगदस्ती दूर हो जाएगी, मेरे घर से जो लड़ाई झगड़ा फितना फसाद जो घर में है वो सब ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मेरे घर में अल्लाह पाक रहमत के फ़रिश्ते भेजना शुरू कर देगा। मेरे घर में अल्लाह पाक की रहमतें उतरते हुए नज़र आएंगी, मेरे घर में अल्लाह पाक की रहमतें नज़र आएंगी, और फिर हमारी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। तो ये उन लोगों के ज़िंदगी में, उन लोगों की ज़िंदगी में ये होता है कि फ़इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी उन लोगों की ज़िंदगी में होता है जो लोग ये हर वक्त रोते करते रहते अल्लाह पाक से और कहते रहते कि अल्लाह पाक नऊज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह हमारे साथ ये मुश्किल, मेरा ये भाई, मेरा ये बहन, ये तो बहुत खुशी है, मैं क्यों इतना मुश्किलात में फंस गया हूँ, मैं क्यों इतना परेशान हूँ, मेरे मामलात क्यों ठीक नहीं हो रहे, मेरे मामलात क्यों ख़राब होते जा रहे हैं, मैं क्यों बीमारियों में जगड़ता जा रहा हूँ, मैं क्यों परेशानियों में आता जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप शिकायतें करना शुरू कर देते तो अल्लाह पाक नाराज़ होता है। अल्लाह पाक से बातें करें, अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह मैं परेशान हूँ, मुश्किलात में हूँ, ये बताइए आप अल्लाह को। अल्लाह से शिकायत ना करें, बताइए कि अल्लाह मैं मुश्किलात में हूँ, तू मदद फरमा, तू मदद फरमाएगा तो मेरी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी।
अल्लाह अपनी रहमतें उतार दे, अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमा, अल्लाह फोर्सेस को भेज दीजिए, अल्लाह अपनी वो मेरी यानी कि वो मेरी मदद करेंगे, अल्लाह आपके हुक्म से मेरी मदद करना शुरू करेंगे। अल्लाह मैं बहुत फंस चुका हूँ, मेरे दुश्मन बहुत ज़्यादा है, मेरे हासिद बहुत ज़्यादा। दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुआ बड़ी पावरफुल है, इसको याद रख लीजिए और इस ज़िंदगी में इसको बांध लीजिए। सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़ लीजिए। आपका दुश्मन जो है आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा, आपके पीछे लगने लग जाएगा, यानी कि आपके पीछे पीछे घूमेगा। ये याद रखिएगा, नहीं तो आजमा के देखो, 1 महीना पढ़ के देख लेना। इसके अलावा देखिए, ये कोई वजीफ़ा नहीं है। लोग कहते हैं अब्दुल्ला भाई वजीफ़ा, मैं वजीफ़ा नहीं बताता हूँ, मैं इस्तिग़फ़ार बताता हूँ, मैं दरूद शरीफ बताता हूँ, मैं मसनून दुआएं बताता हूँ। ये वज़ाइफ़ कहाँ से होगा यार? अभी तक किसी का मेरी किसी चीज़ पर अमल करने से दिमाग घूमा है उसका, या सर में दर्द हुआ, ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं वज़ाइफ़ बताता ही नहीं हूँ। मैं कभी भी नहीं कहता हूँ 5000 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ लो, 10,000 मरतबा ही पढ़ लो, मैं कभी भी नहीं कहता हूँ। मैं इस्तिग़फ़ार दरूद शरीफ का बताता हूँ, या मसनून दुआओं से या कुरानी आयत से आप लोगों को समझाता हूँ कि इनसे ये मसला हल हो सकता है। कुरान की रोशनी में अगर हम देखें तो बड़े फ़ायदे हैं, और ये वज़ाइफ़ में शामिल नहीं होता। भाई आप इस कुरान की रोशनी में जो कुरान से साबित है, आप इस पर अमल करें, कोई नुकसान नहीं है इसका। कोई, मैं खुद भी करता हूँ यार, मैं कहीं फंसता हूँ तो मैं अगर देखिए, कभी ऐसा लगता है कि अंदर से ईमान की कमज़ोरी, यानी कि अल्लाह माफ़ फरमाए, कहना नहीं चाहिए, कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार ये चीज़ मेरे पास नहीं है, कि इंसानी फितरत है, तो उस पर मैं फ़ौरन से पढ़ना शुरू कर देता हूँ उस आयत को और उसका तर्जुमा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह वयरज़ुक़ुहु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। मैं पढ़ता हूँ, मुझे पता चलता है यार, ये देखो कितने फायदे हमारे लिए। जो अल्लाह पर तवक्कल करता है, अल्लाह पाक उसको बेहिसाब देता है। तवक्कुल नहीं करते और अल्लाह पर कामिल यकीन नहीं है, जब भी हम मुश्किलात परेशानियों में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चौथी आयत, मैंने 5 आयतों का जिक्र किया था कि 5 ऐसी बातें बताऊंगा, 5 ऐसी आयतें बताऊंगा जिससे सुनकर आपको रूहानी सुकून मिलने लग जाएगा, जिस्मानी सुकून मिलने लग जाएगा आपको। और उन आयतों को आपने समझना भी है, और उन आयतों को आपने नोट भी करना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत छोटी छोटी, मैं पूरी आयतें नहीं बता रहा हूँ आपको, छोटी छोटी आयतें बता रहा हूँ, ठीक है। वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, और अल्लाह हर जगह हमारे साथ। इस बात को समझ लिए, सूरतुल हदीद में है, अल्लाह ताला हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। आप कितनी मुश्किलात में हो, कितनी परेशानियों में, कितनी अजियतों में हो, अल्लाह ताला कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। और जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ने नऊज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद, तो फिर उनके लिए वो शुरू में जो मैंने बताया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, इस मायूस ना होना। तो इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह पाक कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पाक आपको, आप यकीन कीजिए, आप अगर बुरी तरह से फंस गए हो, आपको लग रहा है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, तब अल्लाह पाक आपको निकालता है, उस जगह से बाहर निकाल देता है, उन परेशानियों से बाहर निकाल देता है। ज़िंदगी में ऐसी, मैं एक बात कहता हूँ, आप कभी ज़िंदगी में, अक्सर जो बिज़नेस करने वाले वो तो अक्सर फंसते हैं, और जो वैसे भी अगर देखा जाए नॉर्मल लाइफ गुजारने वाले वो अक्सर फंस जाते हैं। कुछ ऐसे काम, कोई ऐसा काम ज़िंदगी में आया, याद कीजिएगा, सच बता रहा हूँ। अब देखिए कामिल यकीन कैसे होता है, अल्लाह पर कामिल कैसे यकीन होगा आपका, और अल्लाह पर तवक्कुल कैसे होगा, तकवा कैसे बढ़ता, अब समझाता हूँ। देखें, कोई काम ऐसा ज़िंदगी में आपके आया हो, वो ज़िंदगी में काम जो आपको लग रहा हो कि यार मैं ये काम कर नहीं सकता, और नहीं किया, कोई भी ऐसा काम नहीं किया, तो समझ लो कि मैं मर जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ कुछ हो जाएगा अगर मैंने ये काम नहीं किया। यानी आप बिल्कुल बुरी तरह से फंस गए हो, लेकिन यकीन मानिए उसके बाद क्या हुआ होगा, आज आप जिंदा है। क्यों जिंदा है? अल्लाह पाक ने उस मुश्किल से। तो इसी तरह से हम 5वीं आयत के बारे में बात करते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, और अल्लाह पाक तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। यकीन मानिए कि अल्लाह पाक को वो लोग बड़े पसंद है जो इस्तिग़फ़ार करते हैं। मैं अपनी उस बात पर आ जाता हूँ, जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं अल्लाह को बड़े पसंद है, अल्लाह पाक बेपनाह मोहब्बत करता है। और हमें इस्तिग़फ़ार करना भी चाहिए यार। हम लोग गुनाहगार हैं, हम ये सोचते हैं हमसे कोई गुनाह नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। इस्तिग़फ़ार करो, ज़िंदगी को बदलते हुए अपनी आंखों से देखो, अपनी आंखों से बदलते हुए देखोगे कैसे ज़िंदगी बदलती है। अब ये देखिए, ये 5 आयत जो है ना, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। 5 आयत की बात कर रहा हूँ, आपके दिल को सुकून देगी ये आयत, आपकी रूह को सुकून देगी, आपके जिस्म को सुकून मिलेगा। और अगर आप लोगों को मेरी इस बात पर
यानी कि कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट कीजिए। और अगर इन बातों से, मैंने 5 आयतें आप लोगों को बताई है, इन बातों पर आप एग्री हैं तो लाजमी कमेंट कीजिए। आपका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद आप लोगों को जवाब ज़रूर देगा, रिप्लाई ज़रूर करेगा। मैं आप लोगों को मालूम है रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, लेकिन खुदारा यार गलत कमेंट ना किया करें, बड़ा दिल दुखता है। बहुत से तो नहीं, यानी कि अगर 100, 150, 200 कमेंट्स आ रहे हैं, 500 कमेंट्स आ रहे हैं, उनमें एक आध ऐसा आ जाता है। उस भाई से रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर दें, ऐसा कोई कमेंट ना किया करें जिससे हमारी दिल आज़ारी हो। खैर, आप जो है, अगर आपके दिल को सुकून मिला इस वीडियो को देखकर, तो आपने कमेंट लाजमी करना और बताना है कि अब्दुल्ला भाई वाकई ये वीडियो में हमें समझ में आया और इन आयतों को सुनकर हमें समझ में आया कि बेशक हमारा जो दिलों का सुकून है वो कुरान पाक में है, नमाज में है और इबादत में है, सजदों में है, सदका देने में है। इसी तरह आप चाहते हैं कि अगर मैं आप लोगों के बताए हुए टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाने की बहुत कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश होगी मेरी कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।